समीक्षा बैठक जो हो रही है कन्वेंशन सेंटर में शुरू हुई है। ये समीक्षा बैठक केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। उपराज्यपाल से मिले हैं केंद्रीय गृह सचिव। 2 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर है केंद्रीय गृह सचिव। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर समीक्षा बैठक हुई है। कन्वेंशन सेंटर में शुरू हुई है समीक्षा बैठक। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने अध्यक्षता में बैठक हो रही है। ये उपराज्यपाल से केंद्रीय गृह सचिव ने मुलाकात भी की है। 2 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर है केंद्रीय गृह सचिव और ऐसे में जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर हर वो अहम पहलू डिस्कस किया जाएगा। टेररिज्म कैसे किया, एंटी टेररिज्म को लेकर बातचीत होगी और सुरक्षा किस तरीके से मजबूत की जाए, पुलिस का क्या रोल रहेगा, पैरामिलिट्री किस तरीके से डिप्लॉय की जाएगी। जो भी इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, जो भी अहम मुद्दे रहेंगे, वो डिस्कशन का हिस्सा होगा। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर ये अहम बैठक कन्वेंशन सेंटर में ये मीटिंग हो रही है। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक कर लेंगे। हमारे साथ सहयोगी राजन वैद्य जुड़ गए हैं। राजन, एक बात तो बहुत क्लियर दिखाई दे रही है कि सिक्योरिटी का एजेंडा जम्मू कश्मीर की, इस मीटिंग का एजेंडा जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी है, लेकिन इसके इतर क्या अलग जानकारी है आपके पास, क्या पूरी जानकारी है आपके पास? ये देखिए, ये बहुत ही अहम मीटिंग है क्योंकि 2 दिवसीय विजिट पे जो है यूनियन होम सेक्रेटरी जो है गोविंद मोहन यहाँ पे मौजूद हैं और कल भी जो है काफी लंबी जो उनकी मीटिंग है वो तमाम जो चाहे वो बीएसएफ के हेड हैं या सीआरपीएफ के या यहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस के हेड है, तीनों से जो है अलग से मुलाकात उनकी तरफ से की गई। उसके बाद जो है एक ज्वाइंट मीटिंग भी जो है तमाम जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनके साथ की गई है और आज भी वो मीटिंग का जो सिलसिला है वो इस वक्त कन्वेंशन सेंटर जहां मैं मौजूद हूं वो चल रहा है। यदि मेरे वीजे आपको दिखा पाएंगे कितनी जहां पे जो सेना के सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो भी आज यहां मौजूद हैं और तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज या इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके जो प्रमुख हैं वो यहां पे मौजूद हैं और ये बताता है कि किस तरह जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी इस वक्त मुख्य एजेंडा है इस वक्त, क्योंकि कई तरह के इनपुट्स जो है अंकिता पिछले दिनों में सामने आए हैं। क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन मूवमेंट देखी गई है और उसके साथ साथ जिस तरह से जो हमारे पहाड़ी इलाके हैं वहां पे जो इस वक्त जो कॉन्टेक्ट स्टैब्लिश हुए हैं हाल ही के दिनों में आतंकवादियों के साथ, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि जो पाकिस्तान है या वो ड्रोन के माध्यम से यहां पे वेपन ड्रॉपिंग करने की कोशिश में है या रैकी करने की कोशिश में है कि या पाकिस्तान के मंसूबे जो हैं कहीं ना कहीं ऐसे जो इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं जो शायद मीडिया के साथ साझा नहीं किए गए हैं, लेकिन ऐसे इनपुट जो है वो सिक्योरिटी एजेंसीज के पास हैं कि इस वक्त जो है पाकिस्तान किसी बड़ी साजिश को रचने में लगा हुआ है। उसको डिकोड करके जो है उसको किस तरह से निपटा जाए, उससे इस बात पे मंथन जो है जो सूत्र हमें बताते हैं वो इन मीटिंग्स में हो रहा है। और आपको बता दूं कि जिस तरह से कई इनपुट्स इस तरह के भी हैं कि पैराग्लाइडर्स खरीदे गए हैं और ड्रोन मूवमेंट जो है वो ऐसा नहीं है कि केवल एक दिन देखी गई हो। पिछले अगर हम 3 से 4 दिनों की बात करें तो कई ड्रोन मूवमेंट्स जो हैं वो बॉर्डर की एवं जो लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके हैं वहां पे देखा गया है, जिससे ये साफ हो जाता है कि कहीं ना कहीं ऐसे इंटेल इनपुट्स हैं जो यहाँ पे पाकिस्तान जो है एक तो यहाँ पे 2-3 तरह से जो है यहाँ पे कोशिश में है कि यहाँ पे आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया। एक तो जो पाकिस्तानी आतंकवादी यहाँ मौजूद हैं उनको कहीं ना कहीं यहाँ पे बड़ी घटनाओं को अंजाम देने के निर्देश जो है वो देने की कोशिश में आईएसआई है और उसके साथ साथ जो ओजीडब्ल्यू का नेटवर्क है जिसको ध्वस्त करने में जम्मू कश्मीर पुलिस को जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनको काफी मदद मिली, क्योंकि लोगों का सहयोग अब सिक्योरिटी फोर्सेस को मिलने लगा है, क्योंकि कई तरह के संदिग्धों की जो मूवमेंट है वो आम लोगों ने जो है बताई है। लेकिन ऐसे में जो एक अहम चैलेंज ये है क्योंकि हार्श विंटर के चलते जो है पहाड़ी इलाकों में स्नोफॉल हो चुका है। अब मैदानी इलाकों में जो है वो सेना के कैंप या सेना के जो वाहन हैं वो हमेशा से घात लगा के ये आतंकवादी हमला करते आए हैं। और दूसरी जो सबसे अहम बात है जो हमारे जो सेना अध्यक्ष हैं उन्होंने भी हाल में कही है कि अभी भी अक्रॉस द एलओसी 6 आतंकी कैंप अभी एक्टिव हैं और जो अक्रॉस द बॉर्डर है वहां 2 आतंकी कैंप जो है इस वक्त एक्टिव हैं, जिससे ये साफ हो जाता है कि कहीं ना कहीं जो लॉन्चिंग पैड्स में जो आतंकवादी हैं चाहे वो जैश ए मोहम्मद के हैं, एलईटी के हैं, क्योंकि पाकिस्तान में वापस जो है जो अजहर मसूद है या बाकी जो तंजीमें हैं वो नई रिक्रूटमेंट करने के लिए जो वहां पाकिस्तान में युवा है उनको भड़काने में लगा हुआ है, सुसाइड बॉम्बर की तैयारी करने में लगा हुआ है, जो कि एक चिंताजनक बात है। अगर क्योंकि इस तरह के इनपुट्स भी हैं कि पाकिस्तान यहां जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पे आईडी हमले करने की कोशिश कर सकता है, उनके आतंकवादी जो स्पॉन्सर्ड यहां पे हैं वो ऐसी कोशिश कर सकते हैं। उन तमाम विषयों पे आज चर्चा जो है पिछले 2 दिनों से यहां पे हो रही है। अभी भी जो सेना के सीनियर ऑफिसर्स हैं और इंटेलिजेंस विंग के हैं उनके साथ
मीटिंग इस कन्वेंशन सेंटर में जो है इस वक्त होम सेक्रेटरी वो ले रहे हैं, इससे आप जो संवेदनशीलता है इन मीटिंग्स की वो आप देख सकते हैं। हालांकि मीडिया को इन मीटिंग से इन जो वेन्यूज से जो है हालांकि दूर रखा जाता है राजन, और दूर रखना भी चाहिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिस तरीके से एप्रीहेंड किए गए हैं कुछ इंफॉर्मेशन राजन, और उस बेसिस पे ये मीटिंग प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर लेना चाहिए भी, स्ट्रेटजी तैयार करनी भी चाहिए। लेकिन राजन, इसको क्या हम इससे भी जोड़कर देख सकते हैं कि जो टारगेट हिंदुस्तान की ओर से रखा गया है कि विदेशी ताकतों का मतलब विदेशी आतंकियों का जम्मू कश्मीर से सफाया कर दिया जाएगा, क्या संभावना है कि ये एलिमेंट भी, ये मुद्दा भी, इस पर भी इस मीटिंग में चर्चा हो? जी देखिए, ये बात पहले भी हमारे जो टॉप जो सेना के जो चाहे सेना के अध्यक्ष हैं, चाहे टॉप ऑफिशियल्स हैं, उनकी तरफ से ये कहा जाता गया है कि यदि ऑपरेशन 2 होता है, ऑपरेशन सिंदूर 2 होता है, तो पाकिस्तान को पहले से ज्यादा कड़ा जो है वो जवाब दिया जाएगा। तो ये निश्चित तौर पे जो है इस बात पर चर्चा हुई होगी, क्योंकि यदि पाकिस्तान कोई मिस एडवेंचर करता है इस वक्त जम्मू कश्मीर में, तो क्या पाकिस्तान को हम किस तरह का रिटेलिएटरी जवाब दे सकते हैं। जो ड्रोन मूवमेंट उसकी तरफ से वो देखी गई है, उसको हालांकि जब भी ड्रोन यहाँ पे आया है उसको वापस खदेड़ा गया है, यहां से वापस पाकिस्तान की तरफ से वो मूव कर गए, लेकिन उनकी मंशा जो है कहीं न कहीं वो साफ नहीं लगती है, क्योंकि पाकिस्तान एक तरह से उसकी स्टेट स्पॉन्सर्ड पॉलिसी है आतंकवाद को चलाना, उनकी एक तरह से कंपल्शन भी हम कहेंगे, और अपने लोगों का ध्यान भटकाने के लिए भी वो जम्मू कश्मीर में किसी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देता है, ताकि जम्मू कश्मीर का जो मुद्दा है वो हाईलाइट वो कर सके इंटरनेशनल लेवल पे। और इस वक्त जबकि गणतंत्र दिवस आने वाला है, लोग खुल के जो है वो गणतंत्र दिवस में शामिल हों, और किस तरह से जो यकीनी बना दिया जाए इस बात को कि वो लोग ये फील कर पाए कि हम सुरक्षित हैं और सिक्योर हैं, और यदि हम कोई ऐसा मिस एडवेंचर पाकिस्तान की तरफ से होता है तो तुरंत जो है किस तरह से सभी जो एजेंसीज हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, वो किस तरह से कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के साथ एक समन्वय बना के जो है पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे सकती हैं। इन तमाम विषयों पे जो है मंथन और चर्चा 2 दिन से यहां पे हो रहा है, और आज दोपहर तक ये मीटिंग्स लगातार चलने वाली हैं। जी अभी कितना समय हो चुका है राजन इस मीटिंग को स्टार्ट हुए? देखिए, सुबह एक कर्टसी कॉल थी एलजी मनोहर सिन्हा की तरफ से, जिसके लिए जो है यहाँ से होम सेक्रेटरी जो है वो लोक भवन गए थे, और ये जो सूत्र बताते हैं कि ब्रेकफास्ट मीटिंग थी, और उसके बाद जो है तुरंत वो यहाँ कन्वेंशन सेंटर पहुंचे, और कन्वेंशन सेंटर लगभग जो है आधे घंटे से यहाँ पे जो मीटिंग्स का जो सिलसिला है शुरू हो चुका है। जितने भी सेना के हमें बताया गया है सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो इस मीटिंग में मौजूद हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज के और बाकी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनके जो प्रमुख हैं, सीनियर ऑफिशियल्स हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं, और यहाँ पे एक व्यापक जो है एक रिपोर्ट भी बनाई जानी है, जो हमें सूत्र बताते हैं कि जो है जिस पे अमल किया जाएगा, जिस पे फैसला लिया जाएगा, क्या कुछ चैलेंजेस हैं और क्या कुछ नीड है, रिक्वायरमेंट क्या है यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस की, उन सब बातों पे भी चर्चा हुई है। और ये दिल्ली जब जाएंगे, आज दोपहर के बाद जब ये दिल्ली जाएंगे, तो उसके बाद जो है वहां भी बैठ के दिल्ली में भी मंथन होगा, क्या कुछ कदम, और उसका जो इम्पैक्ट है वो आने वाले दिनों में सामने आ सकता है, क्योंकि 2026 की ये पहली सबसे बड़ी सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग है, और ऐसे में 2026 की सिक्योरिटी को लेकर जो है क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं एमएचए की तरफ से। अगर ये आने वाले दिनों में कुछ खास कदम, कुछ ठोस कदम सामने आएंगे, तो ये कहीं ना कहीं ये साफ हो जाएगा कि इस मीटिंग में तमाम उन बातों पर चर्चा हुई है, किस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाना है, किस तरह से जो अपग्रेड करना है वेपन्स को वो किया जाना है, अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को किस तरह से अपग्रेड करना है, जो ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस है वो कैसी रखनी है, उन तमाम विषयों पे जो है यहाँ इन मीटिंग में जो मंथन होगा इन 2 दिनों में, उस पे दिल्ली में जाके विचार विमर्श होकर एक ठोस जो नीति है वो सामने आ सकती है। जी ठीक है राजन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल 2 दिन के जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं, और ऐसे में मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर ये हाई लेवल मीटिंग हो रही है, समीक्षा मीटिंग कन्वेंशन सेंटर में अब समीक्षा बैठक चल रही है। माना यह जा रहा है कि दोपहर बाद तक की मीटिंग कंटिन्यू रहेगी। तो सुरक्षा अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक हो रही है इस वक्त कन्वेंशन सेंटर में शुरू हुई समीक्षा बैठक। देखिए जिस तरीके से इनपुट्स मिल रहे हैं और इंटेलिजेंस इनपुट्स के हिसाब से एक तरफ हिंदुस्तान को तैयार रहना है, साथ साथ सिक्योरिटी के मद्देनजर हर वो अहम पहलू ध्यान में रखना है, हर उस चूक को, संभावित चूक को
निगेट कर देना है, खत्म कर देना है जो हो सकती है, जिसका फायदा आतंकी उठा सकते हैं। और इसी के मद्देनजर ये मीटिंग बहुत अहम मानी जा रही है। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर अहम मीटिंग हो रही है, सुरक्षा अधिकारियों के साथ ये बड़ी बैठक चल रही है। कन्वेंशन सेंटर में ये मीटिंग की समीक्षा हो रही है। केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है। और ये बड़ी खबर सामने आ रही है, हिमाचल एक बार फिर से अग्निकांड से दहल गया है। सोलन के अर्की के बाद अब नाहन के सिरमौर में भी भीषण आग का तांडव देखने को मिला है। नोहराधार के तेलंगाना गांव में एक घर में भीषण आग लग गई, जिसमें एक पूरा परिवार खत्म हो गया है। 6 की जिंदा जलने से मौत हो चुकी है और एक को नोहराधार अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद सोलन रेफर किया गया। वहीं मौके पर पुलिसकर्मी और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं। हादसे के वक्त 7 लोग भी मौजूद थे। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, हिमाचल एक बार फिर से अग्निकांड से दहल गया है। सोलन के अर्की के बाद अब नाहन के सिरमौर में भी भीषण आग का तांडव देखने को मिल रहा है। नोहराधार के तेलागना गांव में एक घर में भीषण आग लग गई है, जिसमें एक पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया। 6 लोगों की जिंदा जलने से मौत हो गई। एक को नहराधार अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद सोलन रेफर किया गया। वहीं मौके पर पुलिसकर्मी और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं। हादसे के वक्त 7 लोग मौजूद थे। वहीं इस भीषण अग्निकांड पर कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने भी दुख जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए हादसे की जानकारी देते हुए कहा कि मौत की सूचना दुखदायी है। मैं दिल्ली से घटनास्थल के लिए रवाना हुआ हूं। प्रशासन को हर संभव मदद के आदेश जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष विनय कुमार यहां से स्थानीय विधायक भी हैं। तो इस भीषण अग्निकांड पर कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने दुख जताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए हादसे की जानकारी देते हुए कहा कि मौत की सूचना दुखदायी है। मैं दिल्ली से घटनास्थल के लिए रवाना हुआ हूं। प्रशासन को हर संभव मदद के आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हादसे पर दुख जताया। नड्डा ने दिवंगत आत्माओं की शांति और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। साथ ही पीड़ित परिवार को हर संभव मदद करने का आश्वासन भी दिया। और आपको ये भी बताएं कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हादसे पर दुख जताया है। नड्डा ने दिवंगत आत्माओं की शांति और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। साथ ही पीड़ित परिवार को हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया है। वहीं हादसे पर हिमाचल के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी दुख जताया। जयराम ने लिखा कि ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे। साथ ही प्रशासन से प्रभावितों को हर संभव सहयोग करने की अपील की है। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से सिरमौर नौहराधार में ये बड़ा हादसा हो गया। एक घर में भीषण आग लगने की वजह से 6 लोगों की जिंदा जलने से मौत हो गई है, जबकि एक को प्राथमिक उपचार के लिए पहले ले जाया गया और उसके बाद बड़े अस्पताल रेफर कर दिया गया। जिस तरीके से भीषण अग्निकांड हुआ है, इस पे न सिर्फ बीजेपी के कद्दावर नेता जेपी नड्डा उनकी ओर से पोस्ट किया गया, साथ साथ हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया है। वहीं आप देख रहे हैं किस तरीके से लोकल एमएलए जो है वहां के विनय कुमार, उनकी ओर से भी सोशल मीडिया पोस्ट पर जानकारी दी गई किस तरीके से यह हादसा हुआ है। और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं और दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की है। यह हादसा, ये देखिए क्या भीषण लपटें उठ रही हैं, क्या धुएं का गुबार और उसकी लालिमा इन लपटों की पूरे आसमान को रोशनीमय कर दे रही हैं। ऐसे में अंदाजा लगाइए कि उस घर का क्या हाल हुआ होगा, उस घर में मौजूद लोगों का क्या हाल हुआ होगा, क्या स्थिति हुई होगी कि ऑन द स्पॉट जलने की वजह से उनकी डेथ हो गई। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक कर लेंगे। हमारे साथ सहयोगी सतीश शर्मा सिरमौर से लाइव जुड़ गए हैं। सतीश, एक जो शख्स जिंदा है, घायल अवस्था में है, अस्पताल में उपचार चल रहा है, हालत कैसी है उसकी सतीश?
बिल्कुल देखिए, एक शख्स लोकेंद्र इनका नाम बताया जा रहा है, जो अभी सोलन अस्पताल में उपचाराधीन है। पहले इनको नौरदा हॉस्पिटल में लाया गया था। इनकी हालत गंभीर बनी हुई थी, जिसके बाद इन्हें सोलन हॉस्पिटल रेफर किया गया। तो फिलहाल इनका यहाँ पर उपचार चल रहा है। मौके की स्थिति की मैं बात करूं तो डीसी सिरमौर प्रियंका वर्मा, एसपी सिरमौर निश्चित सिंह ने की तमाम प्रशासनिक जो बड़े अधिकारी है वो भी मौके के लिए रवाना हो चुके हैं। पुलिस की टीमें सुबह पहुंच चुकी है, एसडीएम संगड़ाहा वहां पर पहुंच चुके हैं। तो प्रशासनिक टीमें मौके पर है और बेहद दुखद ये हादसा नौरधार क्षेत्र के तलांगना गांव में हुआ है। और जैसा कि आपने भी कहा कि बेहद भयावह ये मंजर रहा होगा। तस्वीरों से साफ तौर पर ये अंदाजा लगाया जा सकता है। जो जानकारी मिली है, कुल 7 लोग इसमें उस समय थे जब वो आगजनी की घटना यहाँ पर हुई है। 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और हादसा इतना भयानक ये था कि अब सिर्फ उन 6 लोगों के अवशेष यहाँ पर बचे, यानी उनको पहचानना भी बेहद मुश्किल अब जो है। तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसा नजारा उस समय रहा होगा। वहीं इस घटना पर चाहे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अजय बिंदर, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, तमाम नेताओं की तरफ से जो संवेदनाएं व्यक्त की गई। सतीश, ये बताइए कि ये हादसा जब हुआ था तो उस वक्त हालात क्या थे, क्या वजह रही कि आग इतनी ज्यादा भड़कती चली गई और किसी को भी बचाने का मौका नहीं मिल पाया? उस वक्त का मंजर क्या था? देखिए, जो जानकारी अभी तक मिल पाई है, बताया जा रहा है करीब 2:30 से 3 बजे का वक्त वो रात के समय का था जब इस घर में आगजनी की घटना हुई है और गांव के बिल्कुल समीप ये मकान यहाँ पर मौजूद था। अचानक से आग भड़क गई और कुछ समय के बाद ग्रामीणों को इस बात का आभास हुआ कि इस घर में आग लगी है। पर जब तक ग्रामीण वहां पर पहुंचे तब तक काफी जो मात्रा में आग जो फैल चुकी थी यहाँ पर। और उसके बाद लोकेंद्र जिस घर में सोए थे, किसी तरीके से वो बाहर निकले, पर अन्य लोगों को वो नहीं बचा सके। खुद हालांकि वहां से वो निकल गए थे, हालांकि वो भी बुरी तरह झुलस गए। आपको ये भी बता दें कि जो लोकेंद्र नाम का शख्स जिसकी जान यहाँ पर बची है, लोकेंद्र के 3 बच्चे, उसकी जो पत्नी है वो भी सागजनी का शिकार हुई। इसके साथ साथ 2 अन्य लोग जो इस घर में थे उनकी भी दुखद मौत यहाँ पर हुई है। और ये जो लोकेंद्र नाम का शख्स है, बताया ये जा रहा है कि इस घर में ये मेहमान आए थे अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ, और इस दुखद हादसे का शिकार इनका परिवार यहाँ पर हुआ है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सतीश आपका। आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।